रशिया और यूक्रेन ये दो कंट्री के बीच में अब वॉर स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी रशिया ने अपनी तरफ से अटैक बोल दिया है, जहां पे वो मिसाइल्स डाल रहा है, अपनी आर्मी को अंदर भेज रहा है, जगह जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, मिलिट्री के साथ साथ सिविलियंस को भी मार रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी है। अब ये सिचुएशन बनने के पीछे की वजह क्या है, किस तरीके से ये सिचुएशन बिल्टअप होते हुए यहाँ तक आई है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको इतनी सिंपल भाषा में बताऊंगा, अगर आपको कुछ हिस्ट्री भी पता नहीं है तो आपको इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये पता चल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ टाइम पीछे लेकर चलता हूँ मैं आपको, जहाँ पे यूक्रेन भी एक रशिया का पार्ट हुआ करता था, वैसे ही जैसे इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही पार्ट हुआ करते थे। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया से अलग हो गए, वैसे ही यूक्रेन जो है ना रशिया से अलग हो गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, यूक्रेन भी अपने आप को रशिया से अलग करना स्टार्ट कर दिया। यूक्रेन रशिया को पूरी तरीके से छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ के साथ यानी कि नेटो को ज्वाइन करना चाहता था। नेटो के बारे में थोड़ा समझाना चाहूँगा, क्योंकि असल जो जंग स्टार्ट हुई है यहीं से स्टार्ट हुई है। नेटो एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ आके नेटो को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा माना जाएगा कि जो नेटो के ग्रुप के कंट्रीज़ है, उन पे अगर कोई भी कंट्री अटैक करती है तो सारे नेटो के ग्रुप वाले कंट्रीज़ मिलकर उनका सपोर्ट करेंगे। तो 2008 में यूक्रेन ने भी अपना प्रपोजल सबमिट किया था नेटो को ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि रशिया और यूएसए के बीच में बनती नहीं है तो रशिया नेटो को अपोज करता है। 2021 में जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट नेटो के जो प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं, यहाँ पे उन दोनों की बात होती है ज्वाइन करने की, वहीं से ये सब कुछ बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। ये रशिया का जो गुस्सा है वो इसलिए है क्योंकि यूक्रेन जब नेटो को ज्वाइन करेगा, यूक्रेन और रशिया के बीच में की जो बाउंड्री है वो नेटो यूज़ करेगा, यानी कि यूएसए को ईजिली एक्सेस मिल जाएगा रशिया के बॉर्डर तक आने का। लेकिन रशिया ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो के साथ जुड़े। अगर जुड़ जाएगा तो बॉर्डर जो होती है यूक्रेन की, जो रशिया के साथ मिलती है, वहाँ पे यूएसए अपनी मिसाइल्स वगैरह लगा देगा। तब फाइट होती है यूएसए और रशिया के बीच में, तो यूएसए को एक एडवांटेज मिल जाएगा रशिया को हराने के लिए। तो इसी वजह से रशिया गुस्से में आकर यूक्रेन कंट्री पर अटैक कर दिया है। ये वॉर की वजह से ऑलरेडी कई सारे सिविलियन मारे जा चुके हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज़ बर्बाद हो चुकी है, कई सारे घर बर्बाद हो चुके हैं, कई लोग अपने फैमिली को खो चुके हैं। जाहिर सी बात है यूक्रेन रशिया के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि यूक्रेन एक छोटा सा कंट्री है और रशिया बहुत बड़ा सुपर पावर कंट्री है। जहाँ पे रशिया के पास बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, गन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहीं यूक्रेन के पास उतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जितनी रशिया के पास है। तो यूक्रेन भी यहाँ पे अपने सिविलियंस की मदद लेकर उनको भी ट्रेन कर रहा है, कैसे गन को चलाना चाहिए, कैसे लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, जब यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने वाला था तो क्यों नेटो यूक्रेन की हेल्प में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे यही बिग प्रॉब्लम आ रही है यूक्रेन के लिए। अब यूक्रेन जो इतना छोटा कंट्री है, कोई भी बड़ा कंट्री इसके सपोर्ट में आकर इसको कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि नेटो ने भी अपने हाथ को पीछे खींच लिया है। लास्ट में आपको यही बात बताना चाहूँगा, जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान तो आम पब्लिक ही होती है। सबसे ज़्यादा जो मारे जाते हैं वो सिविलियन ही मारे जाते हैं। सारे कंट्रीज़ को मिलकर वॉर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। वॉर अगर होती है तो बहुत ज़्यादा जान का नुकसान हो सकता है, और रशिया जो यूक्रेन को तबाह कर रहा है, आने वाले टाइम पे ऐसे भी हो सकता है कि वो दूसरे कंट्रीज़ को भी यही करे जैसा वो यूक्रेन के साथ कर रहा है। जो लोग भी वॉर चाहते हैं वो वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, क्योंकि उनको मरने से डर लगता है और वो दूसरों को मरते देखना चाहते हैं। होप करते हैं आने वाले टाइम पे ये वॉर का जो सिचुएशन है ये कूल डाउन हो जाए, दोनों कंट्रीज़ के बीच में सुलह हो जाए और दोनों कंट्रीज़ आपस में मिलजुल कर रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।